कल ब्लॉक लोरन में एक शानदार यूथ कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें युवा सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ खटाना ने युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में आरिफ खटाना ने कहा, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, लेकिन ना सरकार ना ही विपक्ष इस पर कभी गंभीरता से बात करता है। उन्होंने कहा, अगर ये स्कूल मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल न होते तो इनकी इमारतें कब की ढह चुकी होती। उन्होंने आगे कहा, कई स्कूलों की छतें टपक रही हैं, बच्चों के पास बैठने तक की जगह नहीं और शिक्षकों की भारी कमी। सरकार को इन जर्जर स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। आरिफ खटाना ने कहा कि ना सरकार जनता की परेशानियों को सुन रही है, ना विपक्ष जनता की आवाज़ बन रहा है और ना ही नेता जमीनी मुद्दों पर बोल रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि अब वक्त आ गया कि युवा खुद खड़े हों, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई भी हमारे इलाके के दर्द को नहीं समझेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का मतलब केवल विरोध करना नहीं, बल्कि जनता के हक में बोलना और सरकार को आईना दिखाना है। इस यूथ कन्वेंशन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और आरिफ खटाना के विचारों का पूरा समर्थन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना, जमीनी समस्याओं को उजागर करना और क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होना था। संवाददाता अमरजीत सिंह। इज्जतदार और असरदार आप लोग हैं जो आज इस यूथ कन्वेंशन का हिस्सा बने। मैं शुरुआत एक छोटी सी शायरी से करना चाहूंगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। मेरी कमजोरी पे जब कोई तनकीद करता है, मेरी कमजोरी पे जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाऊं तो घट जाती है दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाऊं तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मेरे नौजवान साथियों, आज मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी। ये क्वेश्चन मेरा इसलिए है आपसे कि हमारी एजुकेशन का मसला जो है वो बुनियाद से, जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को फास्ट से एडमिशन करवाते हैं, क्या हम उनसे ये उम्मीदें रख सकते हैं कि कल ये बच्चा जाके KS IAS ऑफिसर बनेगा? बताएं आप कि ये हो सकता है? हम यकीन कर सकते हैं उन स्कूलों से? और हमारे स्कूल एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल कमजोर है। हमारे वो जो स्कूल है वो पोलिंग बूथ के लिए यूज हो रहे हैं, इसीलिए उनकी वो छतें बची हैं कि पोलिंग बूथ है। अगर वो पोलिंग बूथ ना होते तो वो बिल्डिंगें गिर जाती। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ओपोजिशन में बैठे हुए लीडर, पॉलिटिकल लीडर जो भी है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ये जीते हुए लीडर जो है क्वेश्चन करते क्यों नहीं असेंबली में जाके? हमारी एजुकेशन जम्मू कश्मीर में बिल्कुल कमजोर है और बातें करते हैं। आप ओपोजिशन में बैठे हम काम करवाएं, नहीं होगा काम। जब तक ना हमारी एजुकेशन बेहतर होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ना कोई यहाँ पे लीडर बन सकता है, ना कोई यहाँ पे ऑफिसर बन सकता है। वजह उसकी यही है, हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो स्टार्टिंग से जीरो है। ना तो हमारे पास बिल्डिंग है, ना हमारे पास अच्छे टीचर हैं। जो टीचर हैं सरकारी टीचर, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। जब एक टीचर को खुद पे यकीन नहीं है कि मैं अपने बच्चे को बेहतर पढ़ा ही नहीं सकता, तो हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। उसके बाद हेल्थ का सिस्टम यही है। हमारी औरतें बेहतर समझती है कि घर पे उनकी डिलीवरी हो जाए, हॉस्पिटल तक न लाया जाए उनको, क्योंकि हॉस्पिटल में जब भी जाती है वहां से डेथ होती है। हॉस्पिटल से हमें डर लगने लगा है। जहां पे पहले हम ये सोचते थे हॉस्पिटल जाएंगे जान बच जाएगी, लेकिन अब हम सोचते हैं जाएंगे तो शायद मर जाएंगे। परसों का एक वाकया है। क्या कर रहे हैं? ठीक है। परसों मैं सरकारी हॉस्पिटल पुंछ में गया। वहां पे मेरे हाथ में छोटी सी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। ये इन्फेक्शन हुआ है मुझे। वहां पे बहुत बड़े डॉक्टर थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे बताया सर्वाइकल है। तो जब मुझे आराम नहीं हुआ तो तीसरे दिन मैं जो है वहां पे प्राइवेट क्लिनिक पे गया। वहां पे डॉक्टर थे श्रीनगर के MBBS, उन्होंने मुझे बताया ये इन्फेक्शन है जनाब, एक छोटे से कट लगने की वजह से इन्फेक्शन। उन्होंने मेरा सर्वाइकल का जो है 3-4 दिन वो इलाज करवाया, वो दवाई खाता रहा मैं, मुझे फर्क पड़ा नहीं। मैंने सोचा था प्राइवेट में जाते हैं तो वहां से बताया इन्फेक्शन है। ये हालात हमारे हॉस्पिटलों की है। उसके बाद हमारे रास्ते ही नहीं है, रास्तों का बुरा हाल है।
हमारी मंडी से लोन रोड, यहाँ तो मैं पीछे सुन रहा हूँ बटकोट में काम चल रहा है, वो कैसा काम है वो आपने भी देखा। अब क्या बोलूं मैं, सारी बात एमएलए पे नहीं डाल सकता मैं, एमएलए साहब खुद काम करते ही नहीं है, तो उन्होंने जो है पैसा दिया है, अब वो डिपार्टमेंट की गलती है कि वो कैसे काम करवा रहे हैं, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि एमएलए की गलती है ये। मंडी से लोन रोड का सवाल है, कभी इस पे बात ना हमारे एमएलए साहब ने की और ना ही अपोजिशन में बैठे हुए किसी पार्टी ने की। या तो ये हमें यह बता दें कि इस रोड पे काम करने की जरूरत नहीं है, बेहतर रोड है, हम मान लें जनाब। अगर उनको दिखाई देता है वो इस रोड से चलते हैं तो वो बोलते क्यों नहीं है, यही बहुत बड़ा सवाल है। आंगनबाड़ी का हमारा बहुत बड़ा मसला है जनाब, वो दो चार जो है वार्ड में एक आंगनबाड़ी है, उसका राशन कितना मिलता है वो उन्हीं को पता है, उनके हिसाब से मिलता है, हमें इसका कोई मतलब समझ ही नहीं है कि उसके कितनी रखी हुई है। बहुत बड़े क्वेश्चन है जनाब। अगर हम डेवलपमेंट पे बात करें, डेवलपमेंट के हिसाब से हम, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की सबसे आखिरी स्टेट है जम्मू कश्मीर, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू कश्मीर के हर स्टेट से शायद लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये बहुत बड़े हैं जनाब। अब हम इस पे बात करेंगे, किसी सियासी जलसे में जाके अपने आप को पेश करेंगे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम इन पे बात करें, नहीं। हम जहां पे जरूरत होगी हम वहां पे बोलते ही नहीं है, जहां पे ये चीजें बोलने की वहां पे हम नाम ही नहीं लेते। ये बहुत बड़े मसले हैं, इन सब को हम जो है हम नौजवान नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे लीडर को हमने बहुत आजमाया, बहुत देखा। जो लोग 78 साल तक जम्मू कश्मीर के ऊपर राज करते रहे, उन्होंने अगर इसको बदला नहीं तो हम कैसे उम्मीद आज नहीं रख सकते वो लोग बदलेंगे। ये हम नौजवानों को बदलना होगा, जम्मू कश्मीर को अगर बदलना होगा वो हम नौजवान बदलेंगे, डेवलपमेंट के लिहाज से हर हिसाब से हम बदलेंगे। सियासी पंजे से बाहर निकल कर हम जो भी करना चाहेंगे हम कर सकते हैं। वो हमारी यूथ को ये सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे इन पॉलिटिकल लीडर ने करना होता ये कर चुके होते। बहुत टाइम था, 78 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जनाब, अगर इन्होंने करना होता है ये कर चुके होते, लेकिन नहीं होगा, यह नौजवानों को करना होगा। इसीलिए ये जो है आज का ये प्रोग्राम यूथ कन्वेंशन लोन रखा गया था। इंशाल्लाह इसका प्रोग्राम जो अगला मंडी में होगा, साथरा में होगा, लगभग पुंछ के हर ब्लॉक में होगा। वो इसलिए होगा कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं ये जो है बदलाव नहीं कर सकते, नौजवानों को खुद उठना होगा, अपने जो है पाँव पे खड़ा होना होगा, उसके बाद बदलाव की जो है सोच रखनी होगी। शुक्रिया।